तुम्हें पता है माँ क्या है? कसम खुदा की सुनो प्यारे, जो चीज़ मेहनतों से हासिल नहीं होती वो माँ की दुआएं दे दिया करती हैं। जो आपको जतन से हासिल नहीं हो सकती वो माँ की दुआएं दे दिया करती हैं। आओ तारीख उठा करके आप देखो, मेरे सरकार के गुलाम को हजरत उवैस करनी कहा जाता है, जो खैर ताबई है सरकार उवैस करनी। आप तारीख तो उठा करके देखें हजरत उवैस करनी की। लोग कहते नहीं जी मुझे माँ की जरूरत नहीं है, मुझे बाप की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया पे क्या नहीं है, जो जुर्म करते हुए कल खुल जाया करता है। एक जवान ने अंधी माँ को छत से फेंक दिया, वो शर्म नहीं आई? तूने किसे उठा के फेंका है? ये बोझ नहीं फेंका है, तूने जन्नत का टिकट फेंक दिया है, तूने जन्नत का रास्ता फेंक दिया है, तूने उसे फेंक दिया है जो तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया था, जो तेरी कामयाबी का जरिया था। आज जरा से पैसे आ जाते हैं, आ रहा है सर्दी का मौका, जाकर देखना लोगों, कभी घरों में झांकना। वो जो कहते मैं माँ से प्यार करता हूँ, जिनके दावे ये हैं कि मैं बाप से प्यार करता हूँ, वो अच्छी बिल्डिंगों में होंगे, अच्छे कंबलों में होंगे, और माँ के ऊपर जो कंबल पड़ा होगा वो कई जगह से फटा होगा, बाप के ऊपर जो स्वेटर होगी वो कई जगह से खुली होगी। शर्म आनी चाहिए। हम तो जवान है, सर्दी बर्दाश्त कर जाते। जिन बूढ़े माँ बाप को ज्यादा जरूरत थी तुमने उनको कपड़े कितने दिए? और यार मैं ये कहता हूँ, खुद भले भले फटे कंबल में सो जा, बाप को नया कंबल ला के दे। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाप दुआएं करते तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। कभी दुआएं ली माँ की? कभी चेहरा देखा माँ का? कभी नहीं यार, कभी नहीं। हम तो सोचते हैं ये वो बुढ़िया है जिसने दूध पिला के पैदा कर दिया। छुट्टी पूछो अल्लामा साहब से, एक तरफ 70 वली बैठे हो बद्दुआ के लिए, और तनहा मिट्टी में सने हाथ लेके माँ बैठ जाए दूसरी तरफ। माँ बैठ जाए, उसके नाखूनों में मिट्टी गोबर हो, फिर भी हाथ उठा के कह दे अल्लाह मेरे बेटे की खैर करना। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल सकता है, एक माँ की नहीं टाल सकता। कहाँ हो? क्या बात है मुफ्ती साहब, किधर? लोग कहते हैं एक ताबीज यहाँ लगाए पड़ा, बरकत का ताबीज, एक यहाँ लगाया पड़ा बरकत का ताबीज, एक छत में बरकत का ताबीज, एक गले में बरकत का ताबीज, काउंटर पे बरकत का ताबीज किसने दिया? का पीर साहब ने दिया है। मैं कहता हूँ बता, अगर माँ बाप नाराज हैं तो ताबीज नहीं पूरा पीर लटका ले ला के दुकान में, कुछ नहीं होने वाला है। पीर की ड्यूटी लगा के गले पे बैठ के पढ़ के फूंकता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर बरकत चाहते हो तो फजर की नमाज के बाद माँ के कदमों में बैठ जाया करो, कहना माँ बिजनेस के लिए निकल रहा हूँ, हाथ उठा के दुआ तो कर दे। दावे के साथ कहता हूँ, इधर आंचल उठेगा उधर रहमतें जोश में आएंगी, इधर तेरा कदम निकलेगा उधर रब का करम आ जाएगा। आपने सुना होगा सरकार वैसे करनी, ये वो जात है। हुजूर एक दिन खड़े होकर सीने के बटन खोल के कहते हैं, लोगों मुझे कर्ण से बुए वफा और अपने यार की खुशबू आ रही है। सहाबा कहते हुजूर कौन? फरमाया नाम उवैस है। कहने लगे उसके इश्क मोहब्बत की खुशबू? फरमाया कभी देखा नहीं लेकिन दीवाना बड़ा है मेरा। कहा हुजूर फिर मिलने क्यों नहीं आता? कहा आ जाता, मजबूरी है। कहा क्या कि घर में अंधी माँ मौजूद है, सिर्फ इसलिए नहीं आता। और यार आशिक कितना बड़ा, मैं तुम्हें बताने लगा हूँ माँ क्या होती है। आशिक कितना बड़ा जानते हो? माँ के पैर दबा रहे, कह रहे माँ आज मेरा जी चाहता मैं हुजूर को देखूं। माँ ने कहा बेटे तुझे पता है ना मैं देख नहीं सकती। का माँ पता तो है, लेकिन अगर आज इजाजत नहीं दी ना तो माँ मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। अब बर्दाश्त नहीं होती, आंसू माँ के कदमों पे गिरे ना, माँ माँ होती है, आंसुओं की किस्म पहचान लेती है। समझ गई? आंसू आंख के नहीं, ये दिल के आंसू हैं जो बारूद बने हुए हैं। अगर इनको ना रोका गया तो ये फटेंगे, बेटे की जिंदगी तमाम हो जाएगी। का बेटे जाना चाहता? कहा हाँ। का बेटे फिर ऐसा कर, शाम तक का कल का इंतजाम कर दे, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जा महबूब का चेहरा देख के आ जा। माँ ने इजाजत दी है। सरकार वैसे करनी ने पूरा इंतजाम किया। इंतजाम करने के बाद अगले दिन काफिले के साथ रुके। काफिला जब जाने लगा, माँ ने कहा बेटे जा तो रहा है लेकिन सूरज डूबने से पहले आ जाना है। ये माँ का फरमान था। किसकी बारगाह में? बेटे से कह रही है ए बेटे सूरज डूबने से पहले आ जाना। उवैसे करनी ने घर से दौड़ लगाई है। काफिला पीछे उवैस आके, काफिला पीछे उवैस आके, यहाँ तक के राह में चलते चलते जूतियों ने साथ छोड़ दिया। जूतियां टूटी, नंगे पैर दौड़े, पैरों में छाले पड़े हैं। राह चुप रखी है लेकिन मसाफत में कोई कमी नहीं है, रफ्तार में कोई कमी नहीं है। दौड़
तोड़ते तोड़ते मुस्तफ़ा का वो मदीना आया जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, और आपने कहा है, फरमाते हैं वो पांव रखने वाले ये जात चश्मो सर की है। उस मदीने पे आपने कदम रखा है, बच्चों को खेलते देखा, एक बच्चे को सीने से लगाया, कभी माथा चूम रखे हैं, कभी लब चूम रखे हैं। बच्चा कहता दीवाने बता तो सही मुझसे इतना प्यार किस लिए? आप कहते हैं मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा यार रहा करता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरी जान बसा करती है, तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिसमें महबूब कायनात रहता है। बच्चों से कहते बताओ तो सही मेरा माही कहाँ मिलेगा, मेरा महबूब कहाँ मिलेगा, मेरा दिलवर जानी कहाँ मिलेगा? और यार इश्क हो तो ऐसा की होना चाहिए। हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया था तो कहा था शरीक हयात आज मुझे गुस्ल कराया जाए, मेरे बालों में तेल डाला जाए, आंखों में सुरमा लगाया जाए। कहा सरताज बता तो सही आज इतना सिंगार किसके लिए है, इतना सजना किसके लिए है? बीवी ने कहा था बिलाल जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सजावट है? कहा तुम्हें नहीं पता है मौत आने वाली है और कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जिक्रे हज़रते उवैसे करन, सुभान अल्लाह। चले आगे, तैयार है सारे लोग? जितने तैयार है वही कहते हैं या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए हैं अल्लाह बगदाद के रास्ते सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। हाँ जो बच गए थे उन्होंने बाद में हाथ उठा दिए। हमारी कौम बड़ी चालाक है, पहले देख लेती है फिर विश्वास करती है, लेकिन जब नेता नगरी में आती है तो 10 बार आंखें फड़वाती है फिर भी भरोसे ही नहीं करती है। हाँ मैं इधर नहीं जाऊंगा, मुझे सियासत में भी बड़ा अच्छा बोलना आता, अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो जीत ही जाऊंगा। लेकिन इस जीत से क्या मसला है? जीत तो तब है जब हुजूर कह दें ये मेरा है। हाय 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 हाय। असल जीत है। कहने लगा इलाके में मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ लो, मैंने कहा क्यों? कहने लगे लो विधायकी का इलेक्शन लड़ो। मैंने कहा बेवकूफ है, बड़े बड़े विधायक लाइन में रहते हैं, कहते हम मात से मिला दो। मैंने कहा ये भी कोई पद है? पद तो वो है जो हुजूर की चौखट से मिला है। हाँ अल्लाह का शुक्र है जब हुजूर का सना खां कह के पुकारे जाते हैं ना तो कलेजे ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं। हम तो बरेली वाले हैं ना, उन्होंने क्या कहा था? करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना। हमें तो हुजूर के टुकड़े काफी है, जेब में रख अपनी विदायकी और नेता नगरी। अल्लाह का शुक्र है हम उस चौखट के मंगते हैं जिस चौखट पर बड़े बड़ों के ताज ठोकरों